पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौमी खजाने को जिसने भी नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। तल्ख बयानबाजी के बजाय पाकिस्तान की जायज बातों पर तवज्जो दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने अफगान हुकूमत को मशवरा दे दिया। कहा, और वो कुछ ना करें तो जाहिर है कि फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वो फिर एक अपना राइट समझने लग जाते हैं। साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछ-गछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज़ को लेने की, और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज हो या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ-गछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये वो, उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ये ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई, और एक के बाद एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि एक दो दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी डीआईजी खान जो है यानी डेरा गाजी खान जो है उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही हैं, उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं।
लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों के का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये है कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उस इसके बरक्स आप ईरान देखें कि ईरान भी जो है वो अफगानिस्तान यानी बिल्कुल उसके साथ है और मगर उन्होंने शुरू दिन से इतनी सख्ती की हुई है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मैं वहाँ 1978-79 में मैं कोर्स कर रहा था तेहरान में और उस जमाने में जब रेवोल्यूशन आया था तो हमें हम हालांकि एम्बेसी के स्टाफ के साथ थे और हम वहाँ तालिब इल्म थे। हमें उन्होंने एक दिन गिरफ्तार कर लिया सड़क पे जाते जाते, वो 4 घंटे हमें तहवील में रखा और हमने बाद में पूछा कि भाई हम तुम्हारे पास तो सारे कागजात भी थे, तो कहने लगे कि हमें शक है कि आप अफगान थे। अब अंदाजा करें कि 78-79 में वो इतने सख्त थे कि अफगान बाशिंदों को खास तौर पे वो कह रहे थे कि भाई हमने गैर कानूनी बाशिंदों को यहाँ रहने दे या इवन कानूनी उस वक्त तो सर यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान में जो है ईरान में उनको मुहाजिर कैंपों तक महदूद किया गया, सख्त उनकी मॉनिटरिंग रखी। हमने तो पूरे पाकिस्तान उनके लिए खोल दिया, हर जगह का एक्सेस दे दिया। तो असल मसला तो हमारी पॉलिसी का था ना, जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो होता ये है कि जब वो लोग यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं आराम से, 20 साल से 30 साल से, तो वो तो अपना हक समझने लगे कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम आते हैं, जब मर्जी हमारी आते हैं, जब मर्जी हम वापस चले जाते हैं। और अगर आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि भाई जिनके पास कागज हैं चलिए वो तो ठहर जाएं जो रजिस्टर्ड हैं। हम तो इस वक्त तो मुहिम चलाने का जो ऑर्डर है वो तो गैर कानूनी पे है, यानी जिसके पास कोई कागज भी नहीं है। Exactly. उसमें भी एहतजाज हो रहा है, यानी उनकी एम्बेसी जो है वो इस वजह से हो रहा है कि उनको ओवर द इयर्स आपने इतनी ढील दे दी, अपनी पॉलिसीज में इतना झोल है, इतनी पॉलिसीज आपकी इनकंसिस्टेंट रही हैं कि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब ये तो हमारा राइट है, यहाँ हम जब मर्जी आए, जितने मर्जी रहे यहाँ। एग्जैक्टली। और सर मसला ये है कि चाहे वो पाक अफगान ट्रांजिट, अफगानिस्तान की जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसके हवाले से मामलात हों, पाकिस्तान की गंदम जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है, पाकिस्तान का डॉलर अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है, पाकिस्तान की चीनी अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है। ये तो हमारी पूरी इकॉनमी बहुत डेंट पड़ रहा है इन चीज़ों से। देखिए इसमें हमारा कसूर भी है। आफ्टर ऑल ये इतनी हमारी सख्त स्टेट है और एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटीज में पेट्रोल आ रहा है, गंदम जा रही है और अपना फर्टिलाइजर जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है और हमारा जो थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत ऊंचा चला गया है।